हेलो दोस्तों, वेलकम द स्कून एकेडमी। स्कून एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीके के 95 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो दोस्तों, आप जानते हैं जो भाखड़ा नांगल जो बांध है वो सतलज नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है? कमल का फूल। आप जानते हैं कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। आज का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, धनराज पेले किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, धनराज पेले जो प्लेयर हैं वो कौन से गेम से संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं। हॉकी गेम से संबंधित हैं धनराज पेले। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश हैं? तो दोस्तों, स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 5। और वो स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, एफ और आर। ए से क्या है? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया, ये पांचों देश हैं जो यूएनओ में स्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष में परिवर्तित होता रहता है? 15। अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 15। और स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 यूएनओ में। उसकी स्थापना कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। आज का 5 क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता है जो पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का ये स्थान है हड़प्पा। और ये कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। ठीक है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परूसनी। रावी नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? परूसनी नदी कहा जाता था प्राचीन काल में। और रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल बादशाहों का सही क्रम है। तो दोस्तों, सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, शाहजहां और फिर औरंगजेब। ठीक है। अगला देखते हैं, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों, आप जानते हैं नींबू और संतरे में विटामिन सी पाए जाते हैं। जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है, उदय शंकर किस से संबंधित है? तो दोस्तों, ये नृत्य से संबंधित है। उदय शंकर। उदय शंकर किससे संबंधित है? नृत्य से संबंधित है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे दोस्तों? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में सदस्य की संख्या कितनी थी? 7। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो दोस्तों, जिला परिषद होती है। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च स्थान पर कौन सा स्थान होता है? जिला परिषद सर्वोच्च स्थान पर होती है। आज का 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवारती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक का नाम है, नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। और एक पुस्तक और है दोस्तों, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसने लिखी थी? ये महात्मा गांधी ने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने, सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये महात्मा गांधी ने लिखी थी। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, न्यूटन ने खोज की थी गुरुत्वाकर्षण की। ठीक है। न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन है,
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 1913 में। और इनका कौन सा उपन्यास है जिससे इन्हें ये पुरस्कार मिला था? गीतांजलि। गीतांजलि वो पुरस्कार था जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था 1913 में। 1913 में। नेक्स्ट देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों वीरता से संबंधित है द्रोणाचार्य पुरस्कार। खजुराहो स्थित है, यानी कि ये खजुराहो की जो टेम्पल है दोस्तों, ये मंदिर है, कौन से स्टेट में स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये किन शासकों के द्वारा बनवाए गए थे? चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे खजुराहो के टेम्पल। ठीक है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं लालजी दास टंडन है। यहाँ जो नेशनल पार्क है कौन कौन से? पन्ना, पेंच, सतपुड़ा वन विहार, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा वन विहार, माधव, संजय और रातापानी। पन्ना, पेंच, सतपुड़ा वन विहार, रातापानी, माधव और पेंच। ये जो नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। और देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। भारत का पहला जो नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट ये कौन से स्टेट में स्थित है? उत्तराखंड में। और इसका पुराना नाम क्या है जिम कॉर्बेट का? एलिस नेशनल पार्क। इसके बीच से एक नदी निकलती है दोस्तों, कौन सी? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी है ना, वो जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट उसके बीचों बीच से निकलती है। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी नदी निकलती है? रामगंगा नदी। और कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट। भारत का पहला नेशनल पार्क है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण जो मिशन है इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है जो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। और इसका एक स्थान कौन सा है? वालांगू। वालांगू जो स्थान है दोस्तों, जो स्थान है ये अरुणाचल प्रदेश का, जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सरक्रिक गुजरात। सरक्रिक गुजरात। अगला है भारतीय सेना में विजयंत नाम है। तो दोस्तों ये विजयंत नाम है ये भारतीय नौसेना का एक टैंक है। भारतीय नौसेना भारतीय इंडियन आर्मी का एक टैंक है। विजयंत जो नाम है ये एक टैंक का नाम है इंडियन आर्मी का। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात सिनेक कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है। तो दोस्तों बाप बेटे का संबंध है पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में, बाप बेटे का संबंध है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। और गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? ये होता है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है गेहूं का उत्पादन? उत्तर प्रदेश में। और बाजरे का राजस्थान में। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी में। और क्रिकेट में भी 11 ही होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? बांग्लादेश की जो मुद्रा है दोस्तों वो टका है। और ढाका यहाँ की राजधानी है। शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, शेख हसीना। और दोस्तों 1985 में जो सार्क की स्थापना हुई थी, ये बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका में हुई थी। लेकिन जो इसका हेड क्वार्टर है सार्क का, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और इसमें 27 इसमें जो सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 इसमें सदस्य देश हैं सार्क में। इसकी स्थापना 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुआ था? कौन सी सभ्यता का जो विकास हुआ था? मिस्र सभ्यता का। मिस्र जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे विकसित हुई है, मिस्र की सभ्यता।
और हड़प्पा रावी नदी के किनारे विकसित हुई है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो दोस्तों गया नामक जो स्थान है जो बिहार में है, इसी स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई थी, जिसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, महाकवि कालिदास को। खैबर दर्रा स्थित है? तो दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है ये खैबर दर्रा। और इसी दर्रा से जो मुगल शासक है जिसका नाम है बाबर, जो दर्रे से भारत आया था, मुगल शासक बादशाह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर कौन से दर्रे से भारत आया था? खैबर दर्रे से। कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित है? दोस्तों कानपुर जो शहर है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी के किनारे है कानपुर। पूरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है इसे, कानपुर को। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत का कोई राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। दोस्तों कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तड़ोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी जो नेशनल पार्क है, और चंदामली नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में स्थित है। कौन कौन से? तड़ोबा, चंदामली और जो संजय गांधी नेशनल पार्क है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ में ये खरीफ की फसल काटी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कायांतरित सेल है? तो दोस्तों संगमरमर जो है ये कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918 तक। और 1919 में वर्साई की संधि हुई थी। 1919 में वर्साई की संधि हुई थी दोस्तों। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? यानी कि जो मराठा जो सत्ता है दोस्तों, उसका सर्वोच्च शिखर कौन से शासक के समय था? तो दोस्तों बालाजी बाजीराव के समय मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर इस भारत की जो राष्ट्रगान है इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यानी इस नाम से कौन प्रसिद्ध है? दादाभाई नौरोजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की जो धारा है इसको आगे बढ़ाया। कौन से? समाजवाद की धारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो दोस्तों महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है ये कौन से स्टेट में है? महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है महाबलेश्वर की पहाड़ी, और जिससे कृष्णा नदी का उद्गम होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों। भारत में एक टाइगर रिजर्व है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गिर नेशनल पार्क है, ये गुजरात में स्थित है। और बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। युद्ध में साहस और
पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। तो दोस्तों कौन सा पुरस्कार है जो युद्ध के समय दिया जाता है? परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? तो दोस्तों ऋतुओं होने का कारण क्या होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण गति होती है। ठीक है। और दिन अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल परत किस नाम से विदित है? तो दोस्तों वर्हीमंडल के नाम से जानी जाती है, सबसे दूर परत है ये पृथ्वी से। अगला क्वेश्चन है, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? हुमायूं। हुमायूं वह शासक है जिसने 15 साल निर्वासित यानी कि वन में गुजारे थे। और दोस्तों ये ऐसा मुगल शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, इन्हें 2 बार सत्ता आपने हासिल की थी। न्याय की जंजीर के लिए कौन से मुगल शासक को जाना जाता है? दोस्तों न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है जहांगीर को। और लेकिन जिंदा पीर किन्हें कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को और जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। और ये मृदा कौन सी कृषि के लिए उपयोगी होती है? कपास के लिए। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध शिलोकर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों कैलाश का जो मंदिर है एलोरा महाराष्ट्र में है। एलोरा का जो एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है जम्मू कश्मीर का जो रेलवे पथ है। 31 अक्टूबर 2019 से पहले दोनों स्टेट थे ये, और इनका जो अंतिम राज्यपाल था जम्मू और कश्मीर का, जब ये स्टेट थे सत्यपाल मलिक थे, जो प्रेजेंट टाइम में गोवा के राज्यपाल हैं। वर्तमान जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं दोस्तों कौन से हैं? क्या नाम है उनका? गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख के हैं आर.के. माथुर। दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा है देखते हैं, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों कन्नड़ भाषा बोली जाती है कर्नाटक में। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों? बेंगलोर, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को। और हार्डवेयर सिटी भी इसी को कहा जाता है, सॉफ्टवेयर सिटी भी इसी बेंगलोर को कहा जाता है, स्पेस सिटी भी कहा जाता है स्पेस सिटी, और सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी जो राजधानी है कर्नाटक की बेंगलोर को कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। इससे जो 45 क्वेश्चन और बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू माय फ्रेंड्स।